इमाम ज़माना से अमानत वसूल की है। वो चेहरा चूमने दे जिसने इमाम की ज़ियारत की है, और उस कदमों का बोसा लेने दे जो इमाम की ज़ियारत से होकर वापस आया है। वो शख्सियत कहता है कि मैंने इमाम की ज़ियारत नहीं की, 40 दिन तक मैंने ज़ियारत आशूरा पढ़ा लेकिन इमाम की ज़ियारत नहीं हुई। तो वो शख्स कहता है तुझे मालूम नहीं, मैं सोते वक्त मैंने इरादा किया था कि 40 दिनार मुझ पर कर्ज आए हैं, इमाम की बारगाह में मैंने दुआ की थी, ख्वाब में इमाम आए थे, इमाम ने फरमाया था सुबह का सूरज तुलू होने दे, सुबह का सूरज तुलू होने से पहले अगर मेरा ये अमानत तुझ तक ना पहुंचे तो मुझे इमाम नहीं माना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुमिनीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन al-मुस्तफ़ा al-अमजद al-महमूद al-अहमद हबीबिल्लाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين الروحين وأرواحنا الفداء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की साथ। सबसे पहले इस जश्न फुरनूर और इस यौम के मुनासबत से कि जिसमें उसका ज़ुहूर हुआ, कि जिसमें वो आए जो तमाम मज़लूमीन की, तमाम उन लोगों की जो शरीफ हैं और तमाम उन लोगों की जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, उनके लिए एक नवीद बनकर आने वाली शख्सियत इमाम ज़मन अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की आमद के मौके पर तमाम मोमिनीन किराम और तमाम शियायान अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ। जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें रब ज़ुल जलाल फरमाते हैं कि हमने हवाओं को जारी किया, हमने हवाओं को नाजिल किया ताकि वो बारिश की नुज़ूल की खुशखबरी दे सकें। तो एक तफसीर में आया है कि तमाम अंबिया और तमाम अवलिया, आदम से लेकर खातम तक और खातम से लेकर कायम आले मोहम्मद तक तमाम के तमाम जो आए हैं वो हवाएं हैं। उन्होंने खुशखबरी दी है, उन्होंने उस आखिरी मेहदी मौऊद की खुशखबरी दी है कि वो आएगा कि जो हमारे तमाम उमूर तमाम कामों को पूरा करेगा। यानी जो आए हैं मोहम्मद वो भी हवा है, यानी मोहम्मद इस बारिश की खुशखबरी देने के लिए आए हैं। तो जो हवा मोहम्मद जैसी हो, तो जो हवा अली जैसे हो, तो जो हवा अंबिया किराम जैसे हो, तो वो मेहदी मौऊद कैसा होगा कि जो अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ पा रहा है, कि जो अल्लाह के यहाँ वो परवरिश पा रहा है। और शायद फरमाते हैं अबू तालिब जिसे पाले यकीनन मुस्तफा होगा, नबी ने जिसको पाला हो नुसेरी का खुदा होगा, हसीन वहदत के पर्दे में हुई कायम की तरबियत, खुदा ने जिसको पाला हो न जाने कैसा क्या होगा, खुदा ने जिसको पाला हो खुदा जाने वो क्या होगा। और चंद रिवायत और वाक़यात आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर दूं, उसके बाद आपकी ज़हमतों को तमाम करूँगा कि एक शख्स का वाक़या है कि हम आरज़ू रखते हैं, हम ये तमन्ना रखते हैं और सब ये तमन्ना रखते हैं कि इमाम से उसकी मुलाकात हो जाए, इमाम ज़मान से उसकी मुलाकात हो जाए। तो एक शख्स इस आरज़ू को पूरा करने के लिए उसने रिवायत पढ़ी थी कि जो शख्स भी 40 अय्याम तक 40 रोज़ तक करबला में ज़ियारत आशूरा पढ़ता है वो इमाम ज़माना से मुलाकात कर लेता है। तो इस रिवायत के पेश नज़र वो करबला में जाता है और करबला में 40 दिन तक वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तिलावत करता है। और 40 दिन के बाद जब वो नाउमीद होता है, वो इसलिए नाउमीद हो जाता है कि शायद मेरे गुनाह ज़्यादा हों, मैं कितना आलूदा हूँ कि अपने वक्त इमाम से भी मुलाकात न कर सका। वो नाउमीदी के साथ करबला से वापस आ रहे थे, उसका शहर कूफा था, वो करबला से वापस आने लगे तो एक घुड़सवार शख्स उसके साथ इस सफ़र में शामिल हो जाता है। और वो शख्स कहता है कि उस शख्सियत ने मुझे एक तोहफा दिया, एक अमानत सौंपी। उन्होंने फरमाया कि इस अमानत को कोफे में फलां कसाब के यहाँ दे दें, फलां कसाब को दे देना। तो शख्स कहता है कि मैंने अमानत कबूल कर ली और अमानत कबूल करने के बाद मैं वापस कोफे की जानिब मुड़ा ही था कि मुझे याद आया कि अमानत देना किसको है और किसकी तरफ से है। तो उस शख्सियत ने जवाब दिया कि अमानत बक़ियतुल्लाह की तरफ से है। चुनांचे वो शख्स जब कोफे में आता है तो उसे कसाब के दरवाजे पर दस्तक देता है, तो कसाब दरवाज़ा खोलता है और वो शख्स अमानत को कसाब को सौंप देता है। तो कसाब कहता है कि अमानत किसकी तरफ से है, तो वो शख्स जवाब देता है कि बक़िया की तरफ से है। तो शख्स जल्दी से दौड़कर अंदर चला जाता है, वुज़ू करता है और अच्छी लिबास ज़ेब तन करता है और उस शख्स के पास आकर कहता है कि वो हाथ दिखा दे जिसने इमाम ज़माना से अमानत वसूल की है, वो चेहरा चूमने दे जिसने इमाम की ज़ियारत की है और उस कदमों का बोसा लेने दे जो इमाम की ज़ियारत से होकर वापस आया है। वो शख्सियत कहता है कि मैंने इमाम की ज़ियारत नहीं की, 40 दिन तक मैंने ज़ियारत आशूरा पढ़ा लेकिन इमाम की ज़ियारत नहीं हुई। तो वो शख्स कहता है तुझे मालूम नहीं, मैं सोते वक्त मैंने इरादा किया था कि 40 दिनार मुझ पर कर्ज आए हैं, इमाम की बारगाह में मैंने दुआ की थी, ख्वाब में इमाम आए थे, इमाम ने फरमाया था सुबह का सूरज तुलू होने दे, सुबह का सूरज तुलू होने से पहले अगर मेरा ये अमानत तुझ तक ना पहुंचे तो मुझे इमाम नहीं माना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
करीम सल्लल्लाहु अल्लाह इमाम ने ज़माना जब दुनिया में तशरीफ लाए तो इमाम को माफी रखा गया क्योंकि इतने मसालिक थे मौलाना की तरफ से इतने मसालिक थे कि इमाम अस्करी को लश्करगाह में मुहैया किया गया, लश्करगाह में उनको नजरबंद किया गया। तो इमाम ज़माना जब दुनिया में तशरीफ लाए और जब मोहतरमा को खबर हुआ कि इमाम तशरीफ ला चुके हैं और इमाम से लोग मुलाकात भी करते हैं तो मोहतरमा ने अपना पूरा लश्कर मुसलमानों का एक मुकम्मल लश्कर इमाम को ढूंढने के लिए भेजा और इमाम हसन अस्करी उस वक्त शहीद हो चुके थे। तो जब मोहतरमा ने अपने लश्कर को भेजा तो इमाम के घर के सामने एक हबशी गुलाम अपना कमरबंद जो है वो बना रहा था। जब वो लश्कर को देखता है तो इत्मीनान के साथ बैठ जाता है, वो खुश नहीं आता। जब वो लश्कर आके पूछता है कि घर किसका है तो कहता है इमाम ज़मान का है। क्या घर का मालिक के अंदर है तो वो कहता है क्यों नहीं, घर का मालिक के अंदर ही है। तो वो शख्स कहता है हम मोहतरमा के सिपाही हैं, तुझे खौफ नहीं किया हम मुझे खातिर कर देंगे। तो वो कहता है मुझे खौफ कैसा जब मेरा इमाम मेरे साथ मौजूद हो। जब वो लश्कर उस घर के अंदर दाखिल होता है तो रिवायत में मिलता है कि वो जब लश्कर के अंदर दाखिल होता है तो घर बाहर से 2 कमरों का नजर आता है, लेकिन जब घर के अंदर दाखिल होते हैं तो बड़ा सहन है, सहन के किनारे पर एक नहर बह रही है और साथ ही एक दरख्त के नीचे सब्ज मुसल्ला बिछाए इमाम नमाज पढ़ रहे हैं। तो जब लश्कर अंदर दाखिल होता है और इमाम की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो रिवायत के अल्फाज है कि वो नहर इतना बढ़ जाता है, जब नहर के करीब लश्कर जाता है नहर इतना बढ़ता है इतना बढ़ता है इतना बढ़ता है दरियाए नील के बराबर वो नहर बन जाता है। और जब वो लश्कर कदम बढ़ाता है और भी बढ़ जाता है तो लश्कर डर कर हबशी के पास आता है, हबशी से कहता है कि उस इमाम तक कैसे पहुंचे। तो वो हबशी जवाब देता है क्या तुम में से कोई मूसा है तक पहुंचने के लिए, या तो मूसा का आसान चाहिए या मूसा खुदा का इसलिए समझ लीजिए मोहम्मद। और हमारा यह अकीदा है कि जिसने भी जुल्म किए हैं जब मौला ज़हूर करेंगे तो मौला हर एक से उस जुल्म का बदला लेंगे जो करबला में जुल्म किए गए। और जितने मज़ालिम तारीख में तशय्युअ के साथ हुआ उतना किसी के साथ नहीं हुआ। जितने भी जुल्म किए उन मज़ालिम के खिलाफ मुंतक़िमुल्लाह बनकर इंतकाम लेंगे इमाम। और जिसने भी रसूल के घराने के साथ जुल्म किया उनके साथ भी इमाम उनको मज़ारों से निकालकर उनको कब्रों से निकालकर उन्हें उस जुल्म का बदला लेंगे वो इमाम। और वो मंजर कैसा होगा जब इमाम ज़ुहूर करेंगे। शायद अपने अल्फाज लिखा है कि उठेगा शोर सफ़े काज़ात से भागो। जब आएंगे तो कैसा मंजर होगा, उठेगा शोर सफ़े काज़ात से भागो, उठेगा शोर सफ़े काज़ात से भागो, बरस रही है अजल ज़ुल्फ़िकार से भागो। जब वो ज़ुल्फ़िकार लेके आएंगे तो गर्दनों पर ज़ुल्फ़िकार होंगे। तो उस वक्त वो जो पनाह लेते थे शाम की, वो जो पनाह लेते थे उनकी जो ये कहते थे कि हम खलीफा हैं उनकी पनाह लेते थे, उनके बारे में शायद कहता है उठेगा शोर सफ़े काज़ात से भागो, बरस रही है अजल ज़ुल्फ़िकार से भागो। सदा एक ऐसी कि मुक़द्दस दियार से भागो। कोई कहेगा निकल कर मज़ार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मज़ार से भागो। और क्यों आ गया भाई वो आया, वो आ गया है, वो आए जुल्म और तशद्दुद को फाड़ने वाला, वो आ गया है दर खैबर उखाड़ने वाला, वो आ गया है दर खैबर उखाड़ने वाला। और उस मुंतक़िमुल्लाह की आमद के बाद जब वो ज़ुहूर करेंगे तो हर एक से बदला लिया जाएगा और उनसे बदला लिया जाएगा जो अली के तलवार के सामने नंगे होकर भाग जाएंगे। और उनसे भी इंतकाम लेंगे जो बदर के मौके पर इस तरह से भागे थे कि 3 दिन तक मदीने में वापस नहीं पहुंचे। और उनसे भी आप लोग थोड़ा माहौल बनाएंगे जब खतीब खिताब कर रहा हो तो उसको सुना जाता है तो आप लोग से बातें कर रहे हैं। और जितने भी जब कोई तालिब खिताब करता है तो जब सामीन साथ नहीं देते हैं क्योंकि वो फिल्मिया पढ़ा होता है अपने आवाज से बयान करना चाहता है, जब सामने से उस लड़की को नहीं होती तो अल्फाज जुमले नहीं बनते उसे। तो आप लोगों से बस छोटी सी गुजारिश है कि जब कोई मेंबर पढ़ा कर कोई खिताब करता है या कोई मतलब पढ़ता है या मौला की शान में कसीदे करता है तो कम से कम इतना हो कि दाद न दे सके तो कम से कम इतना हो कि हंसते हुए उसके चेहरे की तरफ जरूर देखें। क्योंकि अली वालों को पता होता है कि कहां पर बोलना है कहां पर चुप रहना है, क्योंकि अली वालों को पता होता है कि कहां पर बोलना है और कहां पर चुप रहना है। जमीन पर आसमान वाले जमीन पर 2 सितारे देखें, वैसे हम सितारों को देखते हैं जमीन से आसमान की तरफ, लेकिन आसमान वाले जमीन पर 2 सितारों को देखते हैं। वो कौन से सितारे? एक वो सितारा जो जब सब लोग सो जाते हैं, जब बंदे गिराए जाते हैं वो सारे अपने अपने मकाम पर जाकर सो जाते हैं ना, तो एक शख्स उठता है, उसी वक्त उठता है, वो मुसल्ला इबादत बिछा रहा है, खुदा की बारगाह में दुआ होता है और खुदा की बारगाह में हाजिर होता है। तो खुदा उस शख्स पर फख्र करके फरमाते हैं फरिश्तों से, वो देख मेरा बंदा तुझे तो मैंने बड़ी शहावत दी थी लेकिन इसका बदन इसके लिए शहावत है, इसका नफ्स इसके लिए शहावत है और इसको रास्ते से भटकाने के लिए शैतान मजबूत मौजूद है, लेकिन फिर भी वो इस रात की तारीकी में आकर अपनी नींद को छोड़कर मेरी बारगाह में हाजिर हुआ है और मेरी बारगाह में हाजिर होकर मेरी बारगाह में दुआ है। तो उसको देखो कि जमीन पर कितना चमक रहा है। और दूसरा सितारा कौन सा है? दूसरा वो सितारा जब कोई महफिल में अली के गीत गाता है, जब कोई महफिल में अली के नामे गाता है, जब कोई महफिल में अली के नामे सुनकर चेहरा खिल जाता है तो उस चेहरे की नूरानियत इतनी ज्यादा होती है कि आसमान वाले भी उस पर फख्र करते हैं। हम क्यों फख्र करें और क्यों ये सादत हम हासिल करें? तो जब महफिल में हो, जब अली का नाम लिया जाए तो चेहरे जरूर मुस्कुराने चाहिए, क्योंकि रिवायत के अल्फाज है मासूम कभी नहीं होते। रिवायत में मिलता है कि अली का नाम ले अगर चेहरे पर उदासी छा जाए, चेहरे पर उबूसत हो जाए, चेहरे अगर उतर जाए, समझ लो मुनाफिक है और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मुनाफिक मुनाफिकों का आपको पता है कि काफिरीन से भी ज्यादा बदतर मुनाफिक है। मुनाफिक के बारे में है कि जहन्नम के सबसे निचले और पस्त तरीन दर्जे में होंगे। और मुनाफिक के बारे में है कि इस्लाम को जितना काफिरों ने नुकसान पहुंचाया है, जितना मुनाफिकीन ने इस्लाम को खोखला किया है उतना काफिरों ने नहीं किया। तो उन मुनाफिकीन की तरह बने बल्कि अली के विलायत को मानने वालों की तरह है। वो फरमाते हैं कि अगर चेहरा उतर जाए समझ लो मुनाफिक है, चेहरा उतर जाए समझ लो उसकी अपनी गाली नहीं बल्कि उसके मां बाप की गाली। और अगर चेहरा खिल जाए तो आसमान वाले भी उस चेहरे की इजाजत के लिए आसमान से देखते हैं। सलाम अलैहि मोहम्मद। तो जब वो जुल्म करेंगे तो जुल्म साथ लाएंगे, वो जब जुल्म करेगा तो हर उस जालिम से जुल्म का बदला लेंगे। और शायद फरमाते हैं कि मुनकिर मुर्तजा की बेचैनी हमको कुछ समझ में आती है। और जो 13 रजब पर काबे की दरार जो बनी है उस दरार से उड़ने वालों को, उस दरार से बुग़्ज़ रखने वालों को, उस दरार से नफरत करने वालों के बारे में है कि मुनकिर मुर्तजा की बेचैनी हमको कुछ समझ में आती है। तब भी दीवार मुस्कुरा रही थी, अब भी दीवार मुस्कुराती है। कोई जोफ़े हरम में आया था, कोई सफ़े हरम पे उतरेगा, कोई जो कहते हैं कि खाली फिज़ा को तो अल्लाह बेटे को पता है कि रात में एक मखरज उसका मकाम में जो तो खाली मुंह और हाथ की खाली फिज़ा को जो कहते हैं। तो उस जो हरम यानी खाने काबे के अंदर उस खाली फिज़ा में अली मौला का तशरीफ लाते। तो शायद फरमाता है कि कोई जो हरम में उतरा था, कोई सफ़े हरम पे उतरेगा और इस रवैये का एक मतलब है यानी काबे की जागीर इनकी बनी है। सलाम अलैहि।
और हमें जो हदीस आपके सामने तिलावत का शर्फ हासिल हुआ इब्तिदा कलाम में, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मन माता वल मिहाद फीमा ज़मानिही मा तमीत जाहिलिया, जो शख्स भी मौत मरे और उसे अपने ज़माने के ईमान की मारिफत हासिल ना हो तो वो जाहिलियत की मौत मरा है। तो जाहिलियत की मौत से क्या मुराद है? जाहिलियत की मौत यानी उस पर ना कोई किताब नाज़िल हुई, ना कोई उसे इंज़ार करने के लिए रसूल आए, ना उसकी रहनुमाई के लिए कोई इमाम आए। तो कम से कम इमाम की इतनी मारिफत होनी चाहिए कि जब आम दिनों में हम किसी से मुलाकात करते हैं तो किसी शख्स के बारे में हमने सुना होता है लेकिन उससे मुलाकात नहीं हुई होती, तो जब उससे मुलाकात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपके बारे में बहुत सी तारीफात सुनी है, लेकिन शुक्र है उस खुदा का कि आपसे मुलाकात नहीं हो गई। कम से कम इतनी मारिफत होनी चाहिए। तो वो मारिफत कहाँ से हासिल होगा? तो वो मारिफत वहाँ से हासिल होगा जहाँ पर कुरान उतरी हो, वो मारिफत वहाँ से हासिल होगा जो मदीना इल्म है, वो मारिफत वहाँ से हासिल होगा जो इल्म का दरवाजा है। और उसी मारिफत को हासिल करने के लिए और ईमान के ज़ुहूर के लिए राह हमवार करने के लिए ये महफिलें सजाई जाती है। और जितनी भी महफिलें सजाई जाती हैं वो इसीलिए सजाई जाती हैं ताकि किसी इमाम की मारिफत हासिल हो सके। और तारीख में अइम्मा के साथ जितने भी मज़ालिम किए गए वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से थे कि इमाम की मारिफत हासिल नहीं थी। इमाम मौजूद थे लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह से बातिल उनको घेर कर बातिल के घेरे में लाकर खड़ा कर देते थे। और जब करबला में इमाम हुसैन ने क़याम किया तो उस वक्त सिर्फ 72 निकले जो इमाम की मारिफत रखते थे, लेकिन वो सारे 18,000 से ज़ायद खुतूत इमाम को लिखे गए थे। तो वो सारे इमाम की मारिफत के बगैर लिखे गए खुतूत थे। लेकिन आज भी अगर कोई ख़त लिखे और इस मारिफत के साथ लिखे कि इमाम को इतना पहचानता हो कि इमाम जब ज़ुहूर करें तो इतना अक़ीदा रखता हो कि एक कदम अपने घर से बाहर रखे तो इमाम के पीछे हाजिर हो जाए। रिवायत के अल्फाज है कि जो मोमिन होगा, इमाम जब ज़ुहूर करेंगे कि जो मोमिन होगा और इमाम जब ज़ुहूर करेंगे तो लोगों के 3 ग्रोह होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि इमाम का इनकार कर देंगे कि ये इमाम है ही नहीं, और कुछ लोग ताख़ीर करेंगे इमाम की नुसरत के लिए। ताख़ीर किस तरह से कि माल दुनिया में, दुनिया की मसरूफियात में और दुनिया के दीगर मसरूफियात की वजह से वो कहेगा मैं फ़लाँ काम निपटा कर इमाम की खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। और कुछ लोग सफ़र के लिए सवारियाँ तलाश कर रहे होंगे, वसाइल असबाब तलाश कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों का इतना यकीन पुख्ता होगा, कुछ लोग इतना यकीन पुख्ता रखते होंगे कि एक कदम अपने घर से बाहर रखा नहीं कि इमाम के खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। सलात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। तो जहाँ से आगे पीछे हो गया था, मौजूद से बाहर हो गया था कि उनसे भी इंतकाम लिया जाएगा जो अली के साथ तलवार के सामने नंगे हो गए थे, और उनसे भी इंतकाम लेंगे जो बदर के मौके पर इस तरह से भागे थे कि 3 दिन तक मदीने वापस नहीं पहुंचे, और उनसे भी इंतकाम लेंगे कि जो मदीने में होते हुए भी रास्ता पूछ रहे थे कि भैया बताना कि मदीने का रास्ता कहाँ पे मौजूद है। तो शायर फरमाते हैं कि अली की तेग है फिर बेनियाम भाग चलो, अली की तेग है फिर बेनियाम भाग चलो, जगह हरम में नहीं है सूए शाम भाग चलो, अजल को याद है हम सब के नाम भाग चलो, अरे भागना ही है अपना काम भाग चलो, भागना ही है अपना काम भाग चलो। आखिर में दुआ है कि परवरदिगार हमें भी उस इमाम ज़मान नज़्ज़लल्लाहु तआला फरजहु शरीफ के अदना से सिपाहियों में जगह अता फरमा। और दुआ है कि